ओके तो अभी है कैलकुलस। मैं कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कुछ नया, बट श्रेयस सर आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे। देखो आज लेक्चर कौन सा है, फिजिक्स, बट कैलकुलस प्योर मैथ्स एकदम प्रॉपर, मतलब इसमें कुछ भी आपको होता है। कैलकुलस जो चीज है ना, 12th स्टैंडर्ड में जो लोग भी महाराष्ट्र सीईटी देने वाले हैं, नीट के है यहाँ पे नहीं, नीट का बैच चला हो गया, हाँ, जो लोग महाराष्ट्र सीईटी देने वाले, एमएच सीईटी, ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी का तो मैथ्स का 80 to 90% पोर्शन कैलकुलस है। और जो जेई है, जेई में तो ही कैलकुलस वो बहुत अपर लेवल का है, ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड में पूरा मैथ्स जो है ना वो कैलकुलस बेस्ड है, कैलकुलस एंड वेक्टर 3D, ये दो मेन पार्ट होते हैं अगले साल मैथ्स में। बट प्रॉब्लम क्या, फिर आप बोलोगे सर 12th में पढ़ना है इतना बड़ा, तो 11th में क्यों पढ़ा रहे हो? बट अपना फिजिक्स में जो एप्लीकेशंस आते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग में कैलकुलस अभी भी आएगा, और आपको पता ही नहीं होगा तो चलेगा नहीं, राइट। मैथ्स को क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैलकुलस आने वाला है। तो आज अपन पढ़ेंगे 12th का कैलकुलस, मतलब 12th का मैथ्स 11th में। बट थोड़ा सा मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको समझ में आए, मतलब इजी करके, और वो फिजिक्स में लगाना। अगेन यहाँ पे मैं ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ ना बेसिक, बेसिक मैथ्स श्रेयस सर पढ़ाने वाले हैं। अभी जस्ट बात हुआ, वो आपके 2 लेक्चर बेसिक मैथ्स के अभी लेंगे, 2 लेक्चर बेसिक मैथ्स, उसके अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक लॉगरिथम एंड बायोनॉमियल थ्योरम वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, बेसिक जो अभी लगने वाला है, ठीक है, फिजिक्स में। कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर 2 चीजें होती है। अभी कुछ लिखो मत, पहले सिर्फ देखो क्योंकि मैं आगे पीछे करने वाला हूं। एक होता है डेरिवेटिव और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सिंबल्स बता रहा हूं मैं, सिंबल्स कैसे होते हैं, ये सिंबल्स का मतलब क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज सिर्फ प्योर मैथ्स, मतलब बिना दिमाग लगा के ऐसा कुछ मैथमेटिकल टर्म आ गया वो क्या है कैसा है, नेक्स्ट लेक्चर या फिर एकदम एंड में थोड़ी देर बताऊंगा मैं, थोड़ा फिर नेक्स्ट लेक्चर में वापस थोड़ा सा बताऊंगा। अभी कुछ नहीं, डेरिवेटिव ऐसा कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा, डिवाइड बाय डीएक्स। इंटीग्रेशन में ऐसा सिंबल दिखाई देगा, इंटीग्रेशन ऐसा सुन देखा है कभी ऐसा सिंबल? नहीं देखा है? आज अभी 11-12 में आया हो ना, अभी ये सब ऐसे मीम्स और इसके रील्स वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय डीएक्स एंड इंटीग्रेशन ऐसा सिंबल आता है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इसका मतलब, क्या होता है dy बाय dx का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मतलब क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी प्योर मैथ्स, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। अब मैथमेटिकली देखो, मैं हर एक आपके डॉट्स कनेक्ट करने वाला हूं बाद में, अभी बिना कुछ करके जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ इतना देखो। मैंने आपको y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n ये दिया है। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है नंबर, या √2 √3 कुछ भी, या 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। अब मैं इस y इज इक्वल टू n दिया है, तो मैथमेटिकली जब मैं उसको बोलता हूं dy बाय dx क्या होगा, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो कुछ नहीं, ये n है ना, इसको इधर लेके आने का, x को ऐसे ही रखने का, और n है उसको n-1 करने का। समझ में? एग्जाम्पल देता हूं मैं, कोई बोला सर एग्जाम्पल बताओ इसका, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू मैंने दिया x टू द पावर 5, तो बताओ dy बाई dx दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 5x 5-1, 5-1 कितना होता है 4, तो 5x टू द पावर 4। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल 2, ठीक है, बोला सर y इज इक्वल टू x टू द पावर 7, बताओ क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, ये 7 इधर लेके जाने का, 7-1 तो क्या होगा 7x टू द पावर, अरे डायरेक्ट लिख दूं ना मैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, अब y इज इक्वल टू x टू द पावर मैंने बोला है 3/2, तो क्या होगा dy बाई dx,
क्या होगा 3/2 इधर लेके जाएंगे 3/2 x क्या 3/2 -1। अरे भाई फॉर्मूला कौन सा लगा, मतलब ये n है तो n x n -1। कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, क्यों आया ऐसे ही, ये सब 12th में। अभी के लिए फिजिक्स में डायरेक्टली दिमाग में रखो, ठीक है। हाँ तो क्या होगा यहाँ पे, आंसर क्या होगा बताओ। 3/2 x 3/2 -1 क्या होता है वैसे 1/2। कोई ऐसा नहीं है ना यहाँ पे बैठा हुआ जो 3 -1 2/2 करके 1 लिखता है, नहीं होगा कोई बोला नहीं है ना, आता है ना इतना। हाँ तो 2 इधर लेके जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो 1/2, ठीक है। एक सिंपल चीज बताओ मुझे, रूट एक्स को क्या लिखते हैं, रूट एक्स को क्या लिखते हैं, नहीं, रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर, अरे एक्स टू द पावर क्या लिखते हैं 1/2। क्यूब रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर क्या 1/, अरे बचपन में ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। 1/x को क्या लिखते हैं, 1/x को एक्स टू द पावर क्या -1। अरे भाई 1 को क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर 0 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 1, क्या होगा एक्स टू द पावर क्या 0 - 1, मतलब एक्स टू द पावर -1। अरे बचपन में भाई, अरे तुम ऐसे मत सब। 1/x² को क्या लिखेंगे, ये तो मैं है, ये कोई डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, ग्रीन में है, ठीक है। 1/x² क्या होता है, एक्स टू द पावर क्या -2, ठीक है। चलो एक मिनट ऐसे ही, और 1/√x क्या होगा फिर, एक्स टू द पावर क्या एक्स टू द पावर -1/2 ना, ठीक है। चल ये कुछ कुछ आएगा और फिर आप पगला जाओगे, उससे अच्छा पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, मुझे बताओ y = x है तो dy/dx क्या होगा, इसमें dy/dx क्या होगा, x मतलब क्या, x टू द पावर क्या होता है वो 1, तो 1 इधर लेके जाएंगे, x 1 - 1 कितना होगा 0, x टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 × 1 कितना 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, दिमाग में रखना, y ये बहुत काम में आता है। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1। अरे भाई समझ में आया, ठीक है। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, अभी यहां पे ऐसा है, ठीक है। अब मैं चाहिए तो नेक्स्ट पेज में किया, अब ये जो एग्जाम्पल 5 है यहां से फर्क क्या मुझे बताओ। अब मैंने लिखा y = 5 x टू द पावर 7। अब यहां पे और क्या आया बताओ, क्या आया यहां पे, एक 5 नंबर है इंटू ये आया, बराबर ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा दिमाग आपके हिसाब से, अब दिमाग में रखना, कभी भी कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है ना, इनटू ये है, कभी भी इसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन पता है, फंक्शन वर्ड सुना है क्या फंक्शन, y = x², मतलब y इज फंक्शन ऑफ x। क्यों y इज फंक्शन ऑफ x बोलते हैं हम इसको मैथ्स में, x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, x1 होगा तो 1 टू द पावर 5, x2 होगा तो 2 टू द पावर 5, x3 होगा तो y कितना होगा 3 to 5, मतलब y x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y के अलग अलग वैल्यूज। तो उसमें ना मैथ्स में उसको एक बोलते हैं चीज, क्या बोलेंगे फंक्शन, ध्यान में रखना है, मैथ्स का लेक्चर है। तो ये फंक्शन ऑफ x करके एक वर्ड आएगा, मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी छोड़ो ये सब। ये y = 5 x टू द पावर 7 क्या होगा डेरिवेटिव। अब ये कांस्टेंट है और ये क्या है फंक्शन, तो कांस्टेंट को टच नहीं करने का, वो ऐसा का वैसा रखने का। किसको टच करने का फिर, हाँ इसका क्या होता है 7 x टू द पावर क्या 6, तो क्या हुआ यहाँ पे आंसर 35 x टू द पावर 6। अरे भाई समझ आया कि नहीं, तो मुझे बताओ y = 5x, बताओ इसका क्या होगा डेरिवेटिव। अभी जस्ट बोला था x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इसका आंसर क्या होगा फिर 5, मैं डायरेक्ट 5 लिख दूं। अरे भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला y = 2x टू द पावर 5/2, क्या होगा इसमें dy/dx क्या होगा, 2 क्या होगा वैसा का वैसा,
5/2 मतलब क्या होगा यहाँ पे 5/2 x 5/2 माइनस 1 कितना होगा 5/2 माइनस 1 3/2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 2 और 2 गया तो क्या आएगा आंसर 5 x टू द पावर क्या 3/2। और मैंने सपोज इसको ऐसा लिखा 5x³ का अंडर रूट, क्या सही है क्या? आता है क्या बचपन में लिखने? बचपन में लिखा हुआ है सब x³ का ये क्या लिखा है, ये 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में हुआ होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि बचपन में पाप किया है। ठीक है, ये सब देखो, ये सब बेसिक मैथ्स का काम है, ये सब मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे, हम नहीं। क्या कैसे लिखना है वो सब आप किशन सर को और इनको बताओ, वो पढ़ा देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक मैथ्स भी गया है, बट ये इतना मुझे होता आज जो मैंने अभी जो फॉर्मूला दिया वो समझ में आया। ठीक है, मैंने एकदम अभी तक क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है, मैंने एक ही बताया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं dy/dx, मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y इज इक्वल टू n होगा, तो dy/dx क्या होगा n x n-1। अब जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं ना, ये लिखने का, ये देखने का नहीं, ये खुद करने का। मतलब इसका आंसर 5/4 है, खुद करने का और लिखने का। तो हेडिंग डालो कैलकुलस डेरिवेटिव। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं एकदम स्टार्टिंग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, हो गया? ध्यान में रखना खुद को लिखना है, मतलब ये करके आंसर कॉपी नहीं करना है, इसलिए का प्रैक्टिस खुद को 3/2 x 3/2 माइनस 1 x। ठीक है, हो गया? फिर उसके बाद क्या रूल था, क्या बना? अभी क्या हुआ, कांस्टेंट इनटू होगा, तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखने का, डायरेक्टली उसको फंक्शन को डेरिवेटिव लेने का। तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये करो, ये 3 चीजें थी और ये 2 अब कर लो। एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू 3 हो गया सबका भाई? ये हो गया, क्या हो गया इस पे dy/dx क्या होगा dy/dx? सबसे पहले तो क्या आएगा, 3 को क्या करेंगे, वैसे ही x to the power 4/3 है, ये इसको क्या करेंगे 4/3 कहां पे, इधर, और 4/3 माइनस 1, तो 3 और 3 गया, तो आंसर कितना है इसमें, ये 3 और 3 चला गया, 4 इंटू क्या x to the power क्या 1/3। सबको समझ में है, मतलब 4 इंटू क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये क्या है, इसका आंसर कितना है, ठीक है, dy/dx क्या आएगा 3 वैसा का वैसा। ये इसको अपन क्या लिखते हैं 3 इंटू क्या x to the power क्या 1/3। अरे क्यूब रूट x को 1/3 लिखते हैं। अब ये जो 1/3 है वो कहां पे आएगा, इधर आएगा, और ये 1/3 माइनस क्या रहेगा 1। अब 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर इसका x to the power क्या -2/3। कोई बोल सकते इसको लिखते कैसे, x -2 मतलब क्या, तो पहले तो एक मिनट थोड़ा सा ही अपन अपनी जिंदगी का बेसिक भी थोड़ा पढ़ लेते हैं बचपन का इस पे। ठीक है, थोड़ा सा सब लोग यहाँ पे सुनो, मैं थोड़ा सा आपको ऐसी चीज बना है आपको आनी चाहिए, बट अभी मैं को देख के थोड़ा सा लग रहा है कि आपको सिखा दिया जाए। x to the power a डिवाइड बाय x to the power b क्या होता है, x to the power क्या a माइनस b, x to the power a रेज टू b क्या होता है x to the power क्या a इंटू b। अरे भाई ये पढ़ा होगा कि नहीं। और 1/x to the power a को हम लोग क्या लिखते हैं, x to the power क्या लिखते हैं माइनस a, सब कुछ पता है। अब जब हमने लिखा x to the power
2/3 का मतलब क्या है? x to the power 2 raised to power 1/3। अरे मतलब 2 into 1/3 ना, मतलब 2/3। अब x to the power 2 क्या होता है? x to the power 2 ही होता है। 1/3 क्या होता है? क्यूब रूट x। अब मुझे तो x to the power -2/3 का मतलब क्या है? 1 by क्या? x to the power 2/3। अब x to the power 2/3 मतलब x to the power 2 का क्या? क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 by क्या? ये सबको समझ में आया? हाँ, तो कभी ऑप्शन में ये नहीं होगा, ये होगा तो बोलोगे भाई आपको मिलेगा ही नहीं। बट ये सारी चीजें नहीं, ये कब पढ़ते थे? बेसिक कब था आपका? कौन से स्टैंडर्ड में? 7th 8th 9th में होगा शायद। 7th 8th में होगा। बचपन में क्या था? कोविड था क्या? 7th स्टैंडर्ड में आप कोविड में थे क्या? हाँ हाँ, तो 7th क्या ये था? 9th में पढ़े नहीं आपने? 9th में तो पढ़ा ही होगा ना। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ये जस्ट मैं, ठीक है, ये जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये आज का कुछ लेक्चर का पार्ट नहीं है। लेक्चर का पार्ट तो ये है। ठीक है, हाँ, इसको लिखना है तो आपको इसको फिर कैसे लिखेंगे? किसी को चाहिए तो मतलब 1 by क्या? क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर, बराबर ना? ठीक है, अब मैं कुछ, अब मुझे बताओ इसमें फर्क क्या है? ठीक है, अब एग्जांपल 10 दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैंने बोला y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक सिर्फ नंबर है 5। कोई बोल सकता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोई भी। x इक्वल टू 1 2 3 4 एनी नंबर, जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे ही बोल सकते हो क्या होगा? जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी, बाद में तो 1, हाँ 0। पता है क्यों? अभी तो याद रख लो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? 0। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? हाँ, अभी y इज इक्वल टू 5 लिखते हैं ना अपन, तो 5 इंटू क्या होता है? x टू पावर क्या होता है? 0। x टू पावर 0 कितना होता है? 1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 इंटू x टू पावर 0 माइनस 1 ना, तो 0 इंटू हर जगह पे कितना होता है? 0 होता है। बट ऐसा नहीं करना होता है उसको। मैंने बस अभी आपके लिए, ये सब नहीं, आपके लिए डायरेक्टली याद रखो क्या? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0। y इज इक्वल टू 3/2 भी होगा तो भी आंसर कितना है? 0। अब यहां पे देखो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग सुनो। अब इसमें और अब तक जो पढ़ा है उसमें फर्क क्या है? मैंने बोला x टू द पावर 7 और यहां पे x टू द पावर 5 और यहां पे 5। अब मैंने बोला इसका डेरिवेटिव बताओ। कभी भी अभी क्या है? एक्चुअली देखोगे तो एक फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है और तीसरा फंक्शन, तीनों क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो क्या करने का? इसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 7x टू द पावर क्या? 6। इसका क्या होगा? 5x टू द पावर 4। अरे भाई आते है कि नहीं? और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होगा? अरे भाई समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल। अब y इज इक्वल टू, मैंने बोला x³ प्लस 4x माइनस 6। अब बताओ dy बाई dx क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 इंटू क्या? x² nx n माइनस 1। अरे ये तो आता है ना अभी, 3x 3 माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना होता है? 4, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना होता है? 4। और डेरिवेटिव ऑफ 6 कितना है? 0। तो माइनस 0 कुछ करके, मतलब आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ -0, बट लिखने की जरूरत नहीं है। भाई समझ में आया? अब क्या हुआ? मैंने एडिशन किया, डेरिवेटिव क्या हुआ? ठीक है, ये 3 एग्जांपल लिखने हैं और ये 2 एग्जांपल आपको करना है, जो मैं अलग कलर में चाहिए तो लिखता हूँ। एग्जांपल सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल देखो। अंडर रूट ऑफ x, नहीं पहले मैं
ये देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x, फॉर एग्जाम्पल 14 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/अंडर रूट ऑफ x। चलो अब इन दोनों का डेरिवेटिव, पहले इनका सबका करो और इनका भी डेरिवेटिव। ये तो दो एग्जांपल सिंपल थे, अब इसमें थोड़ा सा करो और बताओ। ओके, सो y इज इक्वल टू x। अब मुझे बताओ यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x को क्या लिखेंगे, x टू द पावर क्या -1। समझने के लायक रखो इसको पहले, y इज इक्वल टू x। अब ये क्या होगा, dy बाई dx। x टू द पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। x टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 इधर आएगा, x -1 अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। एक मिनट, x टू द पावर, मुझे एक बात बताओ, x टू द पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा, y इक्वल x टू द पावर -3 होता है, dy बाई dx क्या होता है -3, x टू द पावर क्या -3 -1 मतलब -4, मतलब 1/x क्यूब का 1/x टू द पावर 4 होगा ना। हाँ, तो इसमें x टू द पावर -2 हुआ, x टू द पावर -2 मतलब क्या दिखेंगे अपन 1/x², मतलब इसका आंसर क्या आया 1 - 1 क्या x²। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, अरे फाइनल आंसर यह है ना 1 माइनस क्या 1 क्या, यह आया क्या लोगों का कि या गलत किया, कुछ लोगों ने गलत किया होगा। ठीक है, अब ये बताओ इसमें क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू क्या, x टू द पावर क्या हाफ, और इसमें x टू द पावर क्या -हाफ। अब क्या करोगे, व्हाट इज dy बाई dx। अब dy बाई dx होगा 1/2x 1/2 -1 प्लस यहां पे क्या होगा -हाफ x -हाफ -1। ये सबने किया क्या, ये इससे ये लिखना, ये तो बचपन वाला काम था। अब इधर से डेरिवेटिव करना फॉर्मूला वाला काम था। क्या है यहाँ पे 1/2 x टू द पावर क्या है यहाँ पे 1/2 -1 मतलब क्या -1/2, और ये तो माइनस है ही, तो -1/2 x -2 -1 क्या होता है -1/2 -1 क्या, 2 इधर क्या, तो -3/2। भाई ये इस पे तो इतना ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई होगा तो उसमें 1/x √x और उसमें भी लिख सकते हो। भाई समझ में आया क्या सबको कि नहीं आया, कंफर्म, इतना तो समझ में आया ना आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सब समझ में आया। हाँ ठीक है, एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, ये दो एग्जांपल आप करोगे और उसके बाद अभी बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं, वो भी आपको लिखना है। तो अभी आपको 2 पेजेस और बनाने हैं, ठीक है, 2 पेजेस में बनाऊंगा और कुछ ऐसे गंदे गंदे टर्म्स बताऊंगा मैं आपको, मैथ में यूज होने वाले, क्योंकि 12th में होने वाले। बट वो अभी क्या है, अपने को यार अभी लगने वाला है तो अपन क्या ही कर सकते हैं, बराबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 15, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला सब लोग करो फटाफट। ठीक है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो। और इसका डेरिवेटिव करो। देखो 2 ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, एकदम सिंपल वाला है, बस आपको दिमाग में एकदम जाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा। ओके, हो गया एक चीज़। अब बताओ क्या होगा इसमें dy बाई dx क्या होगा, इसमें dy बाई dx क्या होगा 5x टू द पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होता है 6x टू द पावर 5। इसके बाद इसमें -3x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x टू द पावर 2 - 4 कितना 1। 7 का डेरिवेटिव क्या होता है
7 और इसका डेरिवेटिव 0, तो इसका आंसर कितना है 30x टू द पावर 5 माइनस क्या 6x प्लस 7, ये सबको हुआ। अब ये तो मैंने स्टेप करके दिखा, आपको डायरेक्ट करना है 30x टू द पावर 5 6x टू x 1 7, ठीक है। इसमें डिवाइड बाई डिक्स क्या होगा 5/2 x 5/2 माइनस 1 कितना 3/2, डायरेक्ट लिख दूं मैं इसमें 3/2 x 3/2 माइनस 1 हाँ 1/2 और 1/x क्यूब मतलब क्या होता है x टू द पावर -3 और इधर माइनस ऑलरेडी है, मतलब एग्जांपल x टू द पावर -3 तो -3 तो है ही, तो यहां पे -3 आएगा इंटू एक्स -3 माइनस तो क्या होगा x टू द पावर -4 मतलब प्लस 3/x टू द पावर, तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख देता हूं 5/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 3/2 x टू द पावर हाफ और यहाँ पे क्या 3 इंटू x टू द पावर -4 या फिर 3 बाय बराबर ना 3 इंटू x टू द पावर -4 लिखो 3/x टू द पावर 4 लिखो। सबको समझ में आया? हाँ तो मुझे पहले तो बता, देखो एकदम प्योर है, फुल मैथ्स है, तो कुछ भी फिजिक्स है क्या, कोई वैसा फिजिक्स कहाँ पे आएगा बताओ, फिजिक्स कहाँ पे आएगा? इसके ऊपर ही मैं सिर्फ 2 एग्जांपल, अपने को फिजिक्स काम में आने वाले इतने के ऊपर ही, मतलब और थोड़ा सा कुछ कुछ आएंगे ऑब्वियसली, पर फिजिक्स कहाँ पे आएगा? ठीक है, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं अपन एस, टाइम को क्या लिखते हैं टी। अब सब लोग सुनो फिजिक्स में कहाँ पे आने वाला है, जब काइनेमेटिक्स और सब नेक्स्ट में स्टार्ट होगा, या जो जेई और नीट का फिजिक्स जो होता है, आप लोग मैक्सिमम जेई होगा सब लोग, हाँ तो जेई के फिजिक्स में क्या आता है? देखो अभी तक बचपन में अपन ने क्या किया, वेलोसिटी को क्या पढ़ा है अपन ने, वेलोसिटी को क्या पढ़ा है, इधर झलक दे रहा हूं, ये बाद में करेंगे अपन। वेलोसिटी को क्या पढ़ा है अपन ने, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अरे क्या पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एस अपॉन टी ना। अभी अपन पढ़ेंगे जो वेलोसिटी होता है, जो डी होता है ना डी, ये मैं बाद में बताऊंगा, डीएस मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब डीएस, ये डीएस का मतलब होता है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डीटी मतलब क्या वेरी स्मॉल टाइम, तो डीएस अपॉन डीटी क्या हो गया मेरा वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को क्या पढ़ा है आपने वेलोसिटी अपॉन क्या टाइम, तो यहां पे क्या होगा वो डीवी अपॉन क्या dt, मतलब भाई वेलोसिटी हो गई डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर ना, और एक्सेलरेशन क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सपोज आपने को किसी ने दी है s इज इक्वल टू टी क्यूब, मतलब क्या पता है इसका कि जैसे टाइम बदल रहा है डिस्प्लेसमेंट बदल रही है ना, मतलब आदमी मूव कर रहा है तो टाइम जैसे बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रही है। 0 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट थी 0, 1 पे कितनी थी 1 पे 1 क्यूब कितना 1, टाइम 2 सेकंड रहेगा तो कितनी रहेगी कितनी थी 8, अरे बट 1 और 2 के बीच में भी तो 1.11 1.12 1.13 है ना बहुत सारे, तो बेसिकली 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर भी टाइम कितना है मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में टाइम है ना, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट थी कि नहीं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है टाइम का, मतलब मैं ऐसा मूव कर रहा हूं तो हम टाइम के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो टाइम के साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है, तो अब बोला इसकी वेलोसिटी बताओ। अभी मैं ऐसा मूव करना चालू किया यहाँ पे, मैं एग्जांपल है कैसे काइनेमेटिक्स में आने वाला है। अब टाइम t 0 पे मैं कहा था यहाँ पे था, और टाइम जैसे बढ़ते गया मैं आगे आगे जा रहा, तो मेरी कुछ वेलोसिटी भी तो है ना, स्पीड भी है ना, और मेरी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग जगह पे, मैं दौड़ के जा रहा हूँ ऐसे, तो अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी चेंज होगी, वो कितनी है पूछा है, तो इसका क्या करने का डेरिवेटिव क्या था डी एस अपॉन डी टी, क्या था यहां पे ds अपॉन डी टी 3 t टू द पावर क्या 2, अरे मतलब y और x लिखते थे ना, तो y की जगह अपन ने क्या लिखा s, x की जगह क्या लिखा t, फिजिक्स में y और x नहीं आएंगे, फिजिक्स में क्या आएंगे एस टी
वी टी और टाइम आएगा एक्स की जगह, वाई की जगह आएगा, मतलब समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सीधा क्या मिल गया बताओ, वेलोसिटी मिल गया। अब किसने बोला सर वेलोसिटी दी है, कितना वेलोसिटी है, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, क्या करोगे इसमें, डीवी बाई एक्सेलरेशन क्या है, डीवी बाई dt, तो dv बाई dt करोगे तो 3 को 3 ऐसे ही रखेंगे, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू क्या t, अरे बाबा 2t टू द पावर 1 ना, हाँ तो इसका आंसर कितना है फिर 60। भाई आपका एक्सेलरेशन भी मिल गया। आप सोचो ना किससे मिला डेरिवेटिव, तो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स ये है, समझे आप, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐसे बहुत सारे टर्म्स अपने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, मजा मस्ती के लिए नहीं पढ़ रहे हम, ऐसे ही मैथ्स पढ़ना है इसलिए पढ़ लिया नहीं है, इसका काम आने वाला है फिजिक्स में। अब मुझे तो ये मैंने पढ़ा नहीं और डायरेक्ट लेवल फिजिक्स है कहाँ पे डेरिवेटिव है तो आपको समझेगा क्या नहीं, इसीलिए इनिशियल 2 महीना क्या पढ़ा जाता है, बेसिक मैथ्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, ठीक है। चलो तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, तो इसके बारे में बाद में आएंगे अपन, ठीक है। चाहिए तो एक काम करो, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स करके ऐसा लिख के रखो, वी और ए ऐसा लिख के रखो, ठीक है। ये अपन को पता ही है, वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन, ये बाद में आ जाएगा, एप्लीकेशन इन फिजिक्स ऐसे हो गया आपका है। अरे भाई कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब हम लोग देखो, अभी अपन ने सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स देखे, अब आपको क्या करना है, एक अलग पेज पे, अब ये 2 पेजेस रहेंगे, एक पेज इसके ऊपर फॉर्मूलाज लिखेंगे और दूसरा पेज रूल्स के लिए भी आई थिंक 2 पेजेस जाने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करो, अभी पहले एक पेज पूरा रखो, एक पेज ऐसे फॉर्मूलाज, और वो फॉर्मूला जो है ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले जो है ना जनरली चिपकाने होते हैं, क्योंकि दोनों साल लगेंगे मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, और वो कहीं तो चिपका दो, ऐसा रोज देखने का, दिमाग में रखने का, ठीक है। 2 टाइप के फॉर्मूलाज है। अब सबसे पहला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ठीक है। नहीं, अब सब लोग सुनो, अब फॉर्मूला भी कैसे लिखोगे, पहले मैं पूरा लिखूंगा, अब उसको पूरा अच्छे से रट लो अभी, और आप खुद याद करके लिखो, मतलब कैसे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, dy बाई dx होता है, क्या था ये तो देखा था ना अपन, एक nx n माइनस 1, ये तो हो गया था। सेकंड, y इज इक्वल टू साइन x, क्या होगा dy बाई dx, क्या होता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, क्यों, कब पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। अभी नहीं, अभी क्यों नहीं पूछने का इसमें, क्योंकि ये मैथ्स का गेम है और ये सब इसके लिए समझने के लिए आपको ये लगने वाला है, ठीक है। अब मुझे बताओ dy बाई dx क्या होगा इसमें, साइन x का cos x से क्या होगा, नहीं माइनस साइन x, ठीक है। अब phi इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब जिसने ऑलरेडी पढ़ा नहीं है, किसने पढ़ा था क्या ऑलरेडी, नहीं ना। अब मुझे बताओ dy बाई dx कितना, जो इसका सही आंसर देगा उसको 500 रुपए, साइन से cos माइनस है, tan से क्या होगा, हाँ अरे 500 रुपए ऐसे थोड़ी बांटूंगा, tan का होता है sec स्क्वायर x, अलग ही हो गया ना भाई कुछ, ठीक है। हाँ, अब y इज इक्वल टू cot x का क्या होगा बताओ, y इज इक्वल टू cot x का क्या होगा, ये तो आप कर सकते हो, क्या नहीं, माइनस कोसेक स्क्वायर, इसमें कुछ पैसा नहीं था ठीक है। अब y इज इक्वल टू सेक एक्स, अब dy बाई dx क्या होगा, इसका कोई बोलेगा 2000 रुपये, बताओ 2000 रुपये का सवाल है भाई, पूरा हफ्ता नहीं महीना निकल जाएगा, बताओ dy बाई dx क्या होगा आप, मैंने पिछले बार मैंने कुछ स्टोरी भी आपको बताई थी ना, शायद स्टोरी कुछ नहीं बताई मैंने, कभी आपके साथ बात किया ही नहीं कभी ऐसे, हाँ सिर्फ पढ़ा के गए क्या, क्या तुम बोर हो तुम लोग यार,
चलो ठीक है, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, मतलब इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू sec x क्या होता है dy बाई dx? हाँ 2000 रुपया नहीं, डेरिवेटिव sec x होता है sec x इंटू tan x। नहीं करोगे आप गेस, मतलब नहीं कर पाते। ठीक है, y इज इक्वल टू कोसेक x बताओ, अब तो ये आ जाएगा। अरे ये तो आ जाएगा, dy बाई dx क्या होगा बताओ, कोसेक x का बताओ क्या होगा, sec x से sec x tan से कोसेक x का क्या होगा? हाँ कोसेक x इंटू कॉट x, बट माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अब सब लोग सुनो गाइस, ये दो जो पार्ट में अभी लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये शायद लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। y इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक टर्म आता है ln, ln मतलब वो क्लास नहीं, ln, ठीक है। तो ये ln जो है ना, आपने एक मैं यहां पे बताता हूं, क्योंकि ये भी मैथ्स के सर आपको पढ़ाने वाले, श्रेयस सर को बताऊंगा मैं। लॉग बोला मैंने आपको, लॉगरिथम करके था पता है, लॉग टेबल भी होता है, लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ दैट, नहीं पढ़ा आपने? ये बचपन में नहीं था, ओके तो नहीं था, तो अभी आएगा, लेकिन वो बताएंगे थोड़ा सा। तो ये एक्चुअली y इज इक्वल टू ऐसा होता है लॉग, और लॉग x होता है, और नीचे ना एक बेस होता है, इसको बेस बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं ऐसा। तो जब भी log टू द बेस e होता है, वेयर e इज एक्सपोनेंशियल, e क्या होता है एक्सपोनेंशियल, और उसकी वैल्यू होती है 2.71 एक्सपोनेंशियल। ऐसा एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं लोग, सुना है कि नहीं सब टर्म एक्सपोनेंशियल? तो एक्सपोनेंशियल का e होता है, ये एक नंबर होता है 2.71। अभी ये सब मैथ्स का नंबर है, बताएंगे आपको वैसे, ठीक है। लॉगरिथम पूरा एक पूरा बेसिक चैप्टर पूरा मैथ्स में भी आने वाला है, लॉगरिथम से 2-3 लेक्चर लेंगे, बट अभी अपने को लॉगरिथम शरद सर भी आपको बेसिक पढ़ाएंगे, वो 2 लेक्चर। तो लॉग टू द बेस e जब होता है ना, तो इसको सिंबल दिया जाता है ln x। तो ln x आ गया, मतलब क्या हो गया, लॉग टू द बेस क्या है वो e। अब लॉग टू द बेस कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 2, 3, 4, लॉग टू द बेस 2 को ln नहीं बोलेंगे, लॉग टू द बेस किसको, e को, वेयर e इज नंबर, कौन सा नंबर, एक्सपोनेंशियल, क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। तो y इक्वल टू ln x है, तो बताओ इसका dy बाई dx क्या होगा। चलो ये जिसने बोला $5,000, भाई किसके नसीब में है, देखते हैं 5,000। तो ln x जब होता है ना, तो उसका dy बाई dx होता है 1/x। एकदम मतलब सिंपल है यार, कुछ बोल देते हैं x 1/x। चलो हाँ, y इक्वल टू ln x, dy बाई dx क्या हो जाएगा 1/x। और एक लास्ट का है गाइस, ये जो अपन ने देखा था 9, y इज इक्वल टू e, e मतलब कौन सा एक्सपोनेंशियल वाला, e टू द पावर x होगा। चलो मुझे बता इसका dy बाई dx क्या होगा, कोई बोल सकता है e टू द पावर x होगा, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, जो बताएगा उसको 1,000 रुपये। हाँ आज कम कर दिया अभी। बताओ y इक्वल टू e टू द पावर x होगा, dy बाई dx क्या होगा बताओ। इसका होगा dy बाई dx, इसका होता है e टू द पावर s का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x ही होता है, जो है वही होता है। क्या बोलने वाले थे क्या कोई? मैं आपको बताऊं, आपका मुझे लगता है कि कोई कुछ भाग्य बराबर नहीं है, ठीक है। लक्की नहीं हो आप, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जो लक्की होते हैं, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोगों को सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा फुकट का पैसा भी नहीं मिलने वाला है, ना वो कुछ मिलने वाला है। लफ्ज होता तो अभी दिख जाता। लिखो अभी इसको, मेहनत करो। देखो आपको सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला शीट है, उसके ऊपर कुछ मत लिखो, उसके ऊपर 1-2 और फॉर्मूले बाद में ऐड करेंगे हम लोग सेकंड या थर्ड लेक्चर में। अभी के लिए सबको एकदम दिमाग में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, जैसे ये क्या ये था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x माइनस साइन एक्स, tan x sec स्क्वायर x, cot x माइनस cos x स्क्वायर x, sec x tan x, cos x का cot x, ठीक है, माइनस। और ये जो है ना ln x 1/x e टू पावर x, ये
जितने बार आप पढ़ोगे दिमाग में रहेगा और पूरे थ्रू आउट 2 years दिमाग में रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र सीईटी बोर्ड में तो भाई डायरेक्टली का क्वेश्चन आते हैं सीधा, मैथ्स के सीईटी बोर्ड में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और छोटा मोटा जो आज मैं 4 लेक्चर में पढ़ाऊंगा ना, सीईटी बोर्ड में थोड़ा सा उसी के ऊपर पूरा चलता है, बट वो पूरा 1 साल पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो जो भी है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी क्वेश्चंस अपन ने किए थे, ठीक है, सेम, बट अभी इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल 1, ठीक है। अब मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, ये एक है, प्लस मैंने बोला 7 sin x प्लस 8 ln x। अब क्या हुआ बताओ, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, dy बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, dy बाई डी एक्स क्या होगा, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x टू द पावर 4, इसका अलग से कर दिया, प्लस अब 7 इंटू फंक्शन है ना, 7 तो क्या रहेगा 7 ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है 7 क्या cos x, 7 cos x, और 8 ln s का डेरिवेटिव क्या है, क्या करेंगे, ln s का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन x, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव है। अरे भाई कुछ भी था क्या इसमें, हाँ, अब बोलो कि भाई कुछ भी नहीं है, मतलब अपन को डेरिवेटिव तो क्या हो गया, आ गया ना, ठीक है। तो एग्जांपल 1 है, तो एग्जांपल आप लोग करो, ये लिखो, इसका आंसर आप लिखोगे, ओके। मुझे बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स यहाँ पे 4 sin x का क्या होगा, 4 क्या 4 cos x माइनस 5 क्या माइनस, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर प्लस साइन एक्स हो जाएगा। आपको एक मुझे तो समझ में आया कि नहीं, माइनस ऑलरेडी था, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस साइन एक्स, ठीक है। अभी सब गंदे गंदे टर्म्स बताने वाला हूं मैं हम लोग बोलेंगे रूल्स। आपको एक पेज, अभी एक पेज आगे पीछे ऐसे आजू बाजू में ऐसे 2 पेजेस आपको रखने पड़ेगी, इसमें सिर्फ रूल्स लिखना है, रूल्स फॉर द डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स के सब रूल्स क्या है, ठीक है। जो भी अपन ने पढ़े, अपन ने ऑलरेडी रूल्स पढ़ चुके हैं कुछ, और 3 रूल और पढ़ने हैं, 3 रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब वो बोलेंगे सर रूल कौन से, वो रूल बताऊंगा मैं, जो अपन ने पढ़े वो रूल्स क्या है, ठीक है। बट उसके लिए कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो हम लोग बोलते रहेंगे थ्रू आउट 2 years, ये मैथमेटिकल टर्म्स आपको दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। और सब लोग देखो, हाँ इसमें ये किया आपने, डी बाई डी एक्स क्या था, ये डी बाई डी एक्स क्या था यहाँ पे 7 tan x, मतलब क्या 7 इंटू क्या सेक्स स्क्वायर एक्स, ये प्लस क्या e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x ओनली ना, तो क्या होगा 6 इंटू क्या वही होगा, ये माइनस क्या 3/2 x टू द पावर क्या 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1, मतलब कितना 3/2 माइनस 1 कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना होता है, हाँ 0। अरे भाई समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये इतना तो एकदम सिंपल है, मतलब इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाई रूल्स, तो जैसे ये था, अभी अपन एक रूल का पूरा वो बनाएंगे। अब रूल्स के लिए, ठीक है, रूल्स लिखने के पहले सब लोग सुनो, रूल लिखने के पहले ना कुछ चीजें मुझे बतानी है, ठीक है। कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी होता है फंक्शन। मैं फंक्शन कुछ बोल रहा था ना, और फंक्शन अपने यहाँ पे फंक्शन को क्या क्या लिखेंगे हम अपने, मतलब फिजिक्स में फंक्शन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ऐसा कुछ लिखेंगे। कोई बोलेगा f1x, f2x, वो भी लिख सकते हैं, g1x, g2x, ये फंक्शन हो गए, ठीक है। ऐसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ठीक है। इवन फंक्शंस को और भी लिखते हैं अपन, फिजिक्स जनरली मैथ्स वाले अपन फिजिक्स वाले आलसी होते, तो अपन आलसी मतलब इसको सीधा फंक्शन ऑफ एक्स को u भी लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, इसको w लिखेंगे, कुछ भी u v w। और कोई बोला सर u तो सिंबल है, u नहीं, u फंक्शन भी बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ऐसा बोल लेंगे अपन, ठीक है। अब जो डेरिवेटिव, अब मैंने बोला फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है,
तो पता है इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव लिखना है, तो मैं पता है क्या लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीधा एफ डैश एक्स। और किसी ने बोला सर एफ डैश होगा ना, तो उसका मतलब क्या होता है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश, इसका क्या होता है फिर एच डैश, और यू का क्या होगा फिर इसमें ऐसा यू डैश, वी डैश और डब्ल्यू डैश। तो डैश दिख गया मतलब क्या हो गया, वो डेरिवेटिव। अच्छा डबल डैश दिखा, डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश, तो क्या हो जाएगा वो, तो कभी कभी ऐसा सिंबल आएगा एफ डबल डैश एक्स, तो बोलेंगे डबल डैश क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव किए। वो भी कैसे लिखते हैं वो आएगा अभी सेकंड थर्ड, 4 लेक्चर टोटल कैलकुलस के लेने वाला हूं मैं, 4 लेक्चर, अभी एक ही हुआ है ना, एक ही आज होगा ना, 4 लूंगा तो आपको पूरा कैलकुलस फीस में आने वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन ये दिख गए। अब ये फंक्शन होते कहां पे है, मतलब क्या होते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें थी, जब मैं ऐसे लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसी का मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट y इज व्हाट, इट इज फंक्शन ऑफ x। अब कुछ क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, पूरे को भी आप फंक्शन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टोटल क्या है, पूरा फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक फंक्शन ही हो गया वो, क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलती है और उससे ग्राफ बनता है ना। अरे याद करो ना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, वो y इज इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पैराबोला बनेगा, इसका फिर एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ऐसे अलग अलग ग्राफ बनते हैं, ग्राफ बनते हैं मतलब अपन अलग अलग डायग्राम निकाल सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो जो भी है ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं फिर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u भी बोल सकते हैं, बराबर। अब एक सिंपल रूल देखो क्या है, मैं अभी रूल लिखूंगा, मैंने ऐसा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोला c, तो मुझे तो इसका डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव कितना हो गया था, 0। अब एक y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, बट कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x किया मैंने, मतलब याद नहीं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x मतलब क्या, एग्जांपल y इज इक्वल टू, इसका एग्जांपल होगा 4x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 4 को क्या रखते हैं अपन, वैसा का वैसा, और डेरिवेटिव किसका लेते हैं, x टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं ना, कितना था वो 5x टू द पावर 4। तो लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान में रखना, जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड, तो dy बाई डी एक्स, और इसमें भी d बाई डी एक्स ऑफ क्या, c इंटू फंक्शन ऑफ x, ऐसा बोलूंगा ना लिखने के लिए। क्या लिखूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का दोनों का डेरिवेटिव साथ में लिया, तो d ऑफ dy बाई d ऑफ dx ऑफ y एंड d ऑफ dx ऑफ क्या, कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x। इसमें मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को टच करना है क्या, नहीं, तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट को क्या करेंगे अपन, बाहर लेके आएंगे, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, सिर्फ इसका लेंगे। बट मुझे बताओ, अभी आप मुझे बताओ, मैंने कभी टर्म बताया था, इसका डेरिवेटिव लेने का एक और था, डेरिवेटिव क्या लिखते सीधा f डैश x, तो क्या इसको मैं डायरेक्टली कांस्टेंट को ऐसा करके f डैश x लिख सकता हूं, मतलब y इज इक्वल टू c फंक्शन ऑफ x है ना, इसका मतलब क्या होगा, मैंने डेरिवेटिव क्या किसका लिया, y का, c को क्या रखा वैसा का वैसा, और किसका डेरिवेटिव लिया, फंक्शन का, क्या था वो फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है। तो अभी मैं रूल्स में मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको लिखा है एक, ठीक है, सब लोग सुनो, मैंने रूल्स पहले नहीं बताए, नहीं तो आप कंफ्यूज और होते हैं। देखो जैसे मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं ना, तो आदमी ऐसा हो जाता है, ये रूल्स के बिना भी है, रूल्स मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको बुक्स में दिखेंगे, और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं है, आपने रूल्स के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, तो आपके क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके, मैं से आपके रूल्स बुक्स में कैसे दिखेंगे, क्योंकि ये रूल्स अभी समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि 12th में आते हैं ये सारे टर्म्स और ये सब कुछ, अभी धीरे धीरे मैथ्स पढ़ोगे तो आएगा,
और हम लोग को 12th का चीज 11th में पहले ही 2 लेक्चर में पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, वापस ध्यान से सुनना। सबसे पहला y इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 था। लिखो मत, मैं जब बोलूंगा तब लिखना है। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता था, बताओ कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट? 0। रूल नंबर 2, y इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ x है, क्या है? फंक्शन ऑफ x। इसका मैं dy बाई dx करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सीधा f डैश x है ना, सीधा f डैश x। और इसका भी डेरिवेटिव ना कभी कभी क्या लिखते पता है? देखो मैं ऐसा कोई बोलूंगा भाई ये dy बाई dx है, तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? f डैश x। बट f डैश x के पहले मैंने क्या बोला? इसको अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे? d ऑफ क्या? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। यही तो था ना? अरे बोथ द साइड ना, अरे y का भी डेरिवेटिव लिया, d ऑफ dx ऑफ y एंड d ऑफ dx ऑफ f ऑफ x। ऐसा बोला ना अभी मैं dy बाई dx बोलता था, अभी क्या बोलूंगा मैं? d ऑफ dx ऑफ y एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसको डायरेक्टली क्या बोलते थे अपन? f डैश x। तो ये जो y है ना, उसको भी मैं y डैश बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? y डैश। और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसके बाद कभी ऐसा लिखा है, इसका मतलब इसका क्या किया अपन ने? डेरिवेटिव लिया हुआ है। कभी ऐसा लिख के y डैश समझ आएगा, डेरिवेटिव लिया। अब यहां पे कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अभी ऐसा मत बोलो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग, तो 0 नहीं। कांस्टेंट इंटू फंक्शन है ना, तो कांस्टेंट को टच नहीं करेंगे, वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अरे उसका एग्जांपल क्या था? अब कोई बोला सर इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका एग्जांपल एकदम सिंपल, y इज इक्वल टू अपन ने किया था ना 4 इंटू साइन एक्स। व्हाट इज साइन एक्स? नहीं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? फंक्शन। साइन एक्स क्या है? फंक्शन। 4 क्या है? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट था और ये मतलब जब जस्ट आपको एक बताने के लिए, ये कांस्टेंट था और एक फंक्शन ऑफ एक्स था। तो इसका डेरिवेटिव क्या था? dy बाई dx की वैल्यू क्या आई थी बताओ? कांस्टेंट वैसा का वैसा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? cos x। तो इसका आंसर ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड किया है, बस f ऑफ x u v डाल के सब, ठीक है। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में मैंने सपोज बोला कि y इज इक्वल टू लेट्स से है फंक्शन ऑफ x प्लस g ऑफ x माइनस h ऑफ x, नहीं प्लस, ठीक है, प्लस है माइनस। तो डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? यहां पे क्या करोगे? डेरिवेटिव किसके इसका डेरिवेटिव होगा बताओ? d ऑफ dx ऑफ क्या? f ऑफ x प्लस d ऑफ dx ऑफ, अरे समझ में, मतलब मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? f डैश x प्लस माइनस क्या? g डैश x प्लस माइनस। इसी को और कुछ अलग फॉर्म में कभी कभी इसमें ऐसे भी आएगा। मैंने बोला है y इज इक्वल टू सर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा फिर? u डैश भी हो सकता है या फिर du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस क्या? किसी ने बोला तो सर इसको मैं क्या लिखूंगा? y डैश इक्वल टू क्या? u डैश प्लस माइनस v डैश प्लस माइनस। अरे यार, तो इन शॉर्ट हमने क्या बोला? फंक्शन ऑफ x को हम क्या बोल सकते हैं? u v w, जो भी आपको, ऐसा नहीं कि इसको ही u बोलेंगे, इसको ही v बोलेंगे, इसको भी v बोल सकते हैं, तुमको जो करना है करो। कोई बोलेगा सर f ऑफ x g ऑफ x नहीं, f1x प्लस f2x प्लस f3x भी लिख सकते हैं। सबको समझ आया? ठीक है, तो इसको बोलो रूल नंबर 1 2 3 लिखो। हाँ, और ये भी लिखो फंक्शन, पहले लिखो फंक्शन को g ऑफ x f ऑफ x वगैरह बोलते हैं वो लिखो। हाँ। देखो ये रूल्स है। रूल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0, dy बाई dx। चाहिए तो इधर लिख दो, दिस इज कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख दो इट इज कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। चाहिए तो एग्जांपल ऐसा, और बाजू में एक एग्जांपल छोटा सा लिख देने का, y इज इक्वल टू 6 dy बाई dx इज 0। रूल और उसका एग्जांपल, रूल नंबर 2 और उसका एग्जांपल, y इज इक्वल टू दिस इज कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x, तो डेरिवेटिव इज कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव होगा। हाँ, उसको और अलग तरीके से कैसे लिखते हैं? रूल नंबर 2 को अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं बताओ?
y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, c इंटू क्या u ना। अरे भाई यहां पे देखो y इज इक्वल टू क्या c u, तो dy बाई dx क्या होगा यहाँ पे, c तो ऐसे ही रहेगा du बाई dx, या फिर और क्या लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू c u डैश। अरे भाई समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे कोई भी कहीं पे भी u v w c डैश v डैश दिखेगा तो समझ जाने का वो डेरिवेटिव है, वो डैश मतलब वो कुछ अलग वो नहीं है। ओके हो गया, ठीक है चलो। तो अभी एक 3 रूल हो गए ना। इस रूल का एग्जांपल क्या है, इस रूल का एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू सपोज मैंने एक एग्जांपल x टू द पावर 5 प्लस साइन x माइनस e टू द पावर x, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v, ये क्या हो गया w। डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या 5x टू द पावर 4, साइन x का डेरिवेटिव cos x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ओनली, राइट। बस ये डायरेक्टली है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाहिए तो इसको हम लोग बोलेंगे u, इसको टर्म क्या बोलेंगे अपन v, और इसको क्या बोलेंगे हम w। और इसी को ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया du बाई dx, dv बाई dx और dw बाई dx, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया, कुछ था नहीं, अपन ने सिर्फ क्या किया नाम दिए, मतलब अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, बस मैंने उसको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज बताया। और स्टार्टिंग में बताते ना तो आपको क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता डेरिवेटिव, अब बोलते क्या है u v w f है नहीं कुछ, बेवकूफ बनाने का धंधा है वो, बराबर ना, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। अब रूल नंबर, अब सब लोग सुनो, अब रूल नंबर जो 4 है, ठीक है। आपका मेरे पहले कुछ लेक्चर था या मेरा पहला लेक्चर था, इसके पहले लेक्चर था आज या ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और सब लोग सुनो, अब रूल नंबर 4, ठीक है। अब ये सब लोग देखो, रूल नंबर 4 भी इजी है बट थोड़ा सा अलग है। y इज इक्वल टू u इंटू वी, मतलब क्या हुआ है, दोनों का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है पता है, u इंटू वी हो गया ना। सब लोग सुनो, पहले लिखो मत, u इंटू वी रूल का मैं एग्जाम्पल यहां पे दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एग्जाम्पल साइन x इंटू एल एन एक्स। अब क्या हुआ, ये इंटू, देखो प्लस होता है तो क्या करते थे, इधर प्लस होता तो क्या करते, डिवाइड बाई डेज क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या cos x प्लस 1 अपॉन x। तो अब मुझे यहां पे डिवाइड बाई डेज करना है। अब कितने लोगों को लगता है कि डिवाइड बाई dx यहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई x, ये होगा आंसर। पहले तो ऐसे ही लगता है ना यही होगा, बट ये आंसर नहीं। अब डायरेक्टली इसका और इसका डेरिवेटिव साथ में नहीं ले सकते, तो कैसे करना होता है देखो, प्रोडक्ट रूल पहले मैं लिख देता हूं, अभी थोड़ा सा रूल से अपन इधर जाते हैं। dy बाई dx होता है, u जो होता है ना, u एंड v दो फंक्शंस है ना, तो पहले u का डेरिवेटिव लेने का, क्या हुआ du बाई dx, और जो v है ना उस v को वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। फिर प्लस करने का, अब किसका डेरिवेटिव लेंगे, v का, क्या था वो dv बाई dx, और बचा क्या फिर u को वैसा का वैसा लिख देगा। भाई समझ में आया क्या किया। अब मुझे बताओ, ये सपोज u है और ये सपोज v है, तो मुझे बताओ इसमें फिर dy बाई dx क्या होगा। पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव। क्या था u का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो पहले cos x कर लिया, और किसको ऐसा का वैसा रखेंगे, ln x को ऐसा का ऐसा रखेंगे, तो ln x को ऐसा का ऐसा रख दिया, प्लस फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है वो 1 अपॉन x। तो इसका डेरिवेटिव इधर लिया, इसका डेरिवेटिव इधर लिया। अब इसका जो डेरिवेटिव इधर लिया तो बाकी का टर्म कौन सा था, साइन x, उसको वैसा का वैसा रखेंगे, तो ये इसका आंसर है।
समझ में आया कि नहीं आया? मैं और एक बार एग्जांपल देता हूं, आपको सिर्फ रूल के सामने एक ही लिखना है। ये जो दूसरा एग्जांपल है वो अलग है, इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, ठीक है? आपका रूल है ना, रूल में ये एक काम करो, पहले रूल में लिखो, रूल में ये एग्जांपल लिखो, फिर अभी 3-4 एग्जांपल आप करोगे, ठीक है? और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब तक मैंने आपको डेफिनेशन ही नहीं बताया ना, dy by dx क्या होता है, वो भी बताऊंगा। अभी उल्टा जा रहे हैं अपन, उल्टा पढ़ रहे थोड़ा सा। अब कुछ क्वेश्चन इसमें आपने अभी ये अपने रूल बुक, अभी रूल का पेज छोड़ देने का, रूल में अभी और 2-3 रूल आने वाले, 2 रूल और आने वाले, अभी नहीं, बाद में, ठीक है? अभी आप लोगों को क्या करना है, एक हाथ पेज छोड़ दो, चाहिए तो एक पेज छोड़ दो, रूल का पेज है, ठीक है? और दूसरे भी पेज पे लिखो, नए वाले पे, और ये एग्जांपल प्रोडक्ट रूल के ऊपर, ठीक है? y इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 7, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, y इज इक्वल टू पहले ln x इंटू ई टू द पावर x। एग्जाम्पल 4, सेकंड इंटू कॉस एक्स। करो, ये करो। ओके, सबका हो गया? मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू एक्स पावर 7 ये है, तो dy बाई dx क्या होगा इसमें? dy बाई dx क्या होगा? टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? और एक्स पावर 7 वैसा का वैसा, प्लस एक्स पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होता है? 7 एक्स पावर 6, फिर टेन एक्स वैसा का वैसा। ये सबको समझ में है? मतलब आप इसका डेरिवेटिव इधर लोगे, इसका डेरिवेटिव इधर लोगे, और बाकी वाला टर्म तो उधर ही रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब ये वाला क्या होगा? dy बाई dx क्या है? रूट एक्स क्या होगा डेरिवेटिव? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 x 1/2 माइनस, मतलब क्या माइनस? अरे भाई समझ में आया कि नहीं? अब इसमें e टू द पावर x वैसा का वैसा, प्लस अब e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर x ही होता है, और ये रूट x वैसा का वैसा रखो। भाई मुझे होता है यूवी रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? कंफर्म? ये मैं समझा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है यार? मतलब कंफर्म समझ में आ रहा है? एक दूसरे को सबने, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, नया चीज है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या होगा यहाँ पे? dy बाई dx क्या होगा? ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x e टू द पावर x वैसा का वैसा, तो वो जो ऐसा क्या ऐसा उधर ही ऐसे रख देते हैं, प्लस अब e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर x ही होगा, और ln x वैसा का वैसा। मतलब इन शॉर्ट अपने को ये सब करने के लिए ना, आपके वो फॉर्मूले जो है वो पूरे के पूरे याद होने चाहिए। आप पूरे फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी तो रूल्स है, यूवी रूल, ये सब रूल्स है, वो तो आराम से हो जाएगा, बट ये रूल्स फॉर्मूले ही मानते हो। अब ये बताओ इसका आंसर कितना हुआ? आपको पता है क्या आपने गलती की है? इसमें गलती की है सबने। मैं ऐसे ही दिया था एक क्वेश्चन, मेरे को देखना था कि किसका मैथ जिंदगी में अच्छा है। मुझे एक बात बताओ, ये sec x होता है, ये क्या होता है? 1/, क्या? cos x। तो 1/cos x इंटू cos x कितना हुआ? 1। तो एक्चुअली यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या दिया है?
1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? ये तो ऐसे फंसाने के लिए दिया था। सबने यूवी रूल देख गया, यूवी रूल पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री तो लगाओ, बचपन वाला ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर जब होंगे तभी बताया जाएगा आपको सब कुछ। अभी आप भूल चुके होंगे, मुझे पता है, ठीक है। अभी कोसेक एक्स क्या होता है नहीं पता, कॉटेक्स क्या होता है वैसे 1/10x वगैरह सबको, ये सब कुछ एकदम ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हुआ नहीं है, 0 लेवल से पढ़ाएंगे आपको। पहले क्वेश्चन सर 9-10 का पढ़ेंगे और फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 0। अरे समझ में आया कि नहीं? कंफर्म आया सबको? इसमें अब तक कुछ डाउट वगैरह है? ठीक है, तो मैंने आपको देखो इतना ही आज अभी कुछ होमवर्क दे देता हूँ इसमें लिख के, ठीक है। जो भी अपने 5 कितने रूल्स पढ़े अपन ने, आई थिंक 4 रूल पढ़े, 2 रूल और बचे हुए हैं। डिवीजन रूल, एक डिवीजन रूल बचा हुआ है और दूसरा चेन रूल बचा हुआ है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव खत्म, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव और उसका अलग अलग एप्लीकेशन वगैरह भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट एक मिनट, मुझे छोटा सा डेरिवेटिव के पहले, ठीक है, क्योंकि नहीं 8-9 लोग जो गए हुए हैं ना घूमने या जो आए नहीं है, वो मैं वही सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में आएंगे। एक काम करो, आपके दोस्त ही होंगे ना, कुछ होंगे ना, कुछ लोग के दोस्त होंगे, कुछ लोग जानते होंगे एक दूसरे को, नहीं? अरे होंगे, हर एक का अपना अपना कोई ना कोई होगा, एक दोस्त, 2 दोस्त। सबको भाई ये थोड़ा सा ना बता दो कि फर्स्ट थोड़ा सा समझा भी दो आप, क्या इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। मैंने एकदम देखो, आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखते हैं ना कैलकुलस के, यहाँ पे जो कोटा स्टाइल में कुछ नहीं, वो स्टार्ट होता है डायरेक्ट एकदम हाई फाई लेवल में स्टार्ट करेंगे, आदमी डर जाता है। मैंने आपको एकदम पहले इजी, मतलब कुछ रूल्स कुछ पहले बताया ही नहीं। मैंने पहले आपको क्या बताया, कैसे उसको मैच करना है, एक फॉर्मूला उसको यूज करके सॉल्व करना, और फिर उल्टा करेंगे, और उल्टा करके मतलब अभी लास्ट में समझ में आया। फाइनली क्या समझ में आने से मतलब, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ा है वैसे आप उनको पढ़ाओगे। अगले लेक्चर में जब आके बैठेंगे आजू बाजू में तो कोई होंगे ना, तो एक 10-15 मिनट पढ़ा लेकर रखना, फिर मैं आके थोड़ा सा रिवीजन कर लूंगा और आगे बढ़ेंगे हम। समझ में? तो डेरिवेटिव का जो एक्चुअल, अभी मैं आज आपको उसका डेफिनेशन नहीं देने वाला हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव से मिलता क्या है, ये dy बाई डी एक्स सिंबल क्या होता है, dy ही क्यों लिखते हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये जनरली पहले लेक्चर में पहला पार्ट ये बताना चाहिए, बट मैं नहीं बता रहा हूँ, सेकंड लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। और फिर पूरा का पूरा क्लिक वापस होगा आपको, ठीक है। हाँ, पहले होमवर्क लिख दो पहले भाई, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सबका डेरिवेटिव निकालना है मुझे। अब मैं 2-3 जो दे रहा हूँ वो थोड़े से आपको डिफिकल्ट जा सकते हैं, आपको दिमाग लगाना है उसमें।
देखो इसमें तो मैंने कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है 3, अभी तक मैंने कितने सिखाए थे 2, जुगाड़ लगाओ और करो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, तो थोड़ा सा ट्राई मारो, ये जो रेड वाले दिए थोड़े से अलग है, ठीक है। इन सबका मुझे dy बाई क्या चाहिए, dy बाई dx, आज ही करके रखना है, ठीक है। अब बहुत ब्रेक के बाद अपना लेक्चर फर्स्ट चालू है, तो इसलिए मैंने मतलब पढ़ा तो सब कुछ दिया है, ठीक है। कैलकुलस के और 3 लेक्चर्स होंगे। मुझे स्केलर वेक्टर जो मैंने आधा छोड़ा हुआ है आपके ऊपर, आधा मतलब एकदम बाजू में क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ है और जो नया बैकलॉग, तो मैं क्या करूंगा स्केलर वेक्टर के, सब लोग सुनो, स्केलर वेक्टर का एक अलग से वीडियो लेक्चर्स वाला नोट्स बनाओ, क्योंकि मुझे कैलकुलस के साथ साथ स्केलर वेक्टर भी पढ़ाना है। समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग का स्केलर वेक्टर इधर उधर टूटा हुआ है, छूटा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग सही तरीके से कर लेंगे।